आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बच्चों को एससी एसटी आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए। ऐसी मांग वाली याचिका गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हुई थी, जिस पर अदालत की ओर से सख्त टिप्पणी की गई। बेंच की ओर से आरक्षण को लेकर सख्त लहजे में कहा गया कि किसे आरक्षण मिलना चाहिए और किसे उसके दायरे से बाहर करना चाहिए, यह तय करना संसद का काम है। अदालत इस बारे में कोई निर्णय नहीं ले सकती। यह तो संसद पर है कि वह इस संबंध में कोई कानून लाए। दरअसल बीते साल अगस्त में एक केस की सुनवाई के दौरान सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने यह राय जाहिर की थी कि अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के आरक्षण में भी क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। इसके तहत दलित और आदिवासी वर्ग के ऐसे लोगों के बच्चों को आरक्षण के दायरे से बाहर किया जाएगा जिनके माता पिता आईएएस आईपीएस हों। इनके स्थान पर उसी वर्ग के उन वंचित लोगों को मौका मिलना चाहिए जो अब तक मुख्य धारा में नहीं आ पाए हैं। आपको बता दें कि आरक्षण एक ऐसा मसला है जो हर बार कहीं न कहीं से निकलकर जरूर चल आता है और यह बात देश की अदालतों तक पहुंच जाता है। अर्जी में जब अदालत की उस टिप्पणी को ही आधार के रूप में पेश किया गया तो जजों ने उस पर भी साफ तौर पर जवाब दे दिया कि आखिर वो ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं, जबकि अगस्त में ही उन्होंने ऐसा कहा था कि आखिर किसे आरक्षण मिलना चाहिए। जस्टिस वी आर गवई ने कहा, हमारी ओर से कोई आदेश जारी नहीं किया गया था। ऐसी राय 7 जजों की बेंच में से एक जस्टिस की थी, जिसे 2 अन्य जजों ने समर्थन दिया था। उस मामले में अदालत का एकमत से यह फैसला था कि एससी और एसटी कोटा में उपवर्गीकरण होना चाहिए। यह याचिका पहले मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ही दाखिल की गई थी, जिसमें मध्य प्रदेश में आईएएस और आईपीएस अफसरों के बच्चों को एससी और एसटी वर्ग का आरक्षण नहीं देने की मांग की गई थी, लेकिन वहां हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। उसके बाद याची अपनी याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के दर पर पहुंचता है। यहां शीर्ष अदालत में उसकी इसी याचिका पर सुनवाई होती है, लेकिन उससे पहले हाई कोर्ट ने साफ तौर पर यह कह दिया था कि यह याचिका उच्चतम न्यायालय में ही जानी चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ही अपने एक फैसले में क्रीमी लेयर की बात कही थी। बता दें कि अगस्त में क्रीमी लेयर का सुझाव देने वाली उस बेंच में जस्टिस गवई भी शामिल थी, जिसके बाद अब एक बार फिर से आरक्षण को लेकर देश में तनातनी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। देखना दिलचस्प हो जाएगा कि आने वाले समय में क्या इस मसले पर संसद में कोई कानून या किसी राजनीतिक पार्टी द्वारा अब आईएएस आईपीएस के बच्चों को लेकर कोई प्रतिक्रिया आती भी है या फिर नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या अपनी प्रतिक्रिया है? क्या देश में आईएएस और आईपीएस के बच्चों को आरक्षण मिलना चाहिए या फिर नहीं? उस पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखें। ढेर सारी खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान।